बार गहरे नीले समुद्र के किनारे एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। वे 33 साल से एक टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे थे। बूढ़ा आदमी अपनी जीविका के लिए मछली पकड़ता था और उसकी पत्नी अपनी चरखी पर सूत काटती थी। एक बार उसने समुद्र में अपना जाल डाला और जाल में नीचे से बस समुद्र की मिट्टी को ही ऊपर खींच पाया। उसने फिर से समुद्र में अपना जाल डाला और इस बार समुद्री शैवाल के अलावा कुछ नहीं पकड़ पाया। जब उसने तीसरी बार जाल डाला तो उसे बस एक मछली मिली। यह कोई आम मछली नहीं, बल्कि एक सुनहरी मछली थी। अब सुनहरी मछली ने उससे विनती करना शुरू कर दिया और वह एक इंसान की तरह बोली, बूढ़े आदमी, मुझे वापस समुद्र में डाल दो। मैं तुम्हें बदले में तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। बूढ़ा आदमी हैरान और भयभीत था। वह 33 साल से मछली पकड़ रहा था, लेकिन उसने किसी मछली को बात करते नहीं सुना था। इसलिए उसने सावधानी से सुनहरी मछली को खोला और ऐसा करते हुए प्यार से कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, मेरी प्यारी छोटी सुनहरी मछली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। समुद्र में अपने घर वापस जाओ और जहां चाहो वहां घूमो। अपनी पत्नी को बूढ़े मछुआरे ने इस अद्भुत चमत्कार के बारे में बताया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने सुबह केवल एक मछली पकड़ी थी। वह एक सुनहरी मछली थी जो बहुत ही असामान्य थी। पत्नी ने कहा, वापस जाओ और सुनहरी मछली से पूछो कि तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं जो भी मांगूंगा वह मुझे देगी। मछुआरे ने कहा, लेकिन मैं कैसे मांग सकता हूँ? मैंने उसे बिना शर्त छोड़ दिया था। उसकी पत्नी ने अपने पति को डांटना शुरू कर दिया। ओह तुम मूर्ख! ओह तुम तो बहुत ही मूर्ख हो। अपने वादे को पूरा करने के लिए एक साधारण मछली को न कह सके। कम से कम एक वॉश टब तो मांग ही सकते थे, क्योंकि हमारा टब टूट रहा है। बूढ़ा आदमी समुद्र के किनारे वापस आया, जहां नीली लहरें हल्के हल्के हिल रही थीं। उसने ऊंची आवाज में सुनहरी मछली को बुलाया और सुनहरी मछली तैरकर ऊपर आई और पूछा, अब तुम क्या चाहते हो बूढ़े आदमी? झुककर बूढ़े आदमी ने जवाब में कहा, मुझे माफ कर दो सुनहरी मछली। मेरी पत्नी ने मुझे डांटा और कहा कि जल्दी से वापस जाओ और नया वॉश टब मांग लो, क्योंकि हमारा टब टूट गया है। सुनहरी मछली ने जवाब दिया, चिंता मत करो, घर जाओ, भगवान तुम्हारे साथ बहुत अच्छा करेंगे, तुम्हें नया वॉश टब मिल जाएगा। बूढ़ा मछुआरा जल्दी से वापस आया और देखा वहां एक नया वॉश टब था और उसकी पत्नी भी वहां थी। लेकिन उसने उसे पहले से भी ज्यादा जोर से डांटा। अरे मूर्ख! अरे महामूर्ख! टब ही मांगा, एक वॉश टब। वॉश टब से तुम्हें क्या फायदा मिल सकता है? सुनहरी मछली के पास वापस जाओ, मूर्ख! झुको और एक कॉटेज मांगो। बूढ़ा आदमी समुद्र के किनारे लौट आया। समुद्र में लहरें उठ रही थीं। उसने ऊंची आवाज में सुनहरी मछली को पुकारा। सुनहरी मछली तैरकर ऊपर आई और पूछा, अब तुम क्या चाहते हो बूढ़े आदमी? झुककर बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे माफ कर दो सुनहरी मछली। मेरी बूढ़ी औरत पहले से भी ज्यादा पागल हो गई है। वह मुझे एक पल के लिए भी आराम नहीं देती। कहती है कि वह एक बहुत अमीर महिला बनना चाहती है। सुनहरी मछली ने कहा, चिंता मत करो, घर जाओ और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मछुआरा घर वापस लौटा और उसने क्या देखा? वहां एक ऊंची हवेली थी और उसकी पत्नी ने सोने की कढ़ाई वाला एक खूबसूरत रेशमी गाउन पहना हुआ था और सिर पर एक हेड ड्रेस भी थी। उसकी गर्दन में मोतियों की माला थी। उसने सोने की अंगूठियां पहनी हुई थी और एक अमीर महिला की तरह बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थी। नौकरों ने उसके सामने नम्रता से सिर झुकाया, लेकिन वह उन्हें डांट रही थी। बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के पास आया और बोला, नमस्कार सुंदर महिला, अब मुझे उम्मीद है कि आपकी आत्मा संतुष्ट होगी। उसने गुस्से में उसे चुप रहने को कहा और उसे अस्तबल में घुड्डों की सेवा करने के लिए भेज दिया। धीरे धीरे पहले एक हफ्ता बीता, फिर दूसरा। बूढ़ी औरत पहले से कहीं ज्यादा घमंडी हो गई। एक सुबह उसने अपने पति को बुलाया और कहा, सुनहरी मछली के पास जाओ और कहो कि मैं अमीर औरत बनकर ऊब चुकी हूँ और अब मैं रानी बनना चाहती हूँ। उसके पति ने डरकर उससे विनती की, अरे औरत, तुम वाकई पागल हो गई हो। तुम रानी की तरह बात भी नहीं कर सकती। पूरे राज्य में तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। उसकी पत्नी पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और फिर गुस्से में चिल्लाई,
बूढ़े आदमी, मुझसे बहस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत चले जाओ। अगर तुम नहीं गए, तो मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। तुम्हें उसी समुद्र तट पर घसीट कर ले जाया जाएगा। बूढ़ा आदमी समुद्र के किनारे लौट आया। समुद्र उदास था। उसने जोर से सुनहरी मछली को पुकारा। सुनहरी मछली तैरकर ऊपर आई और पूछा, अब तुम क्या चाहते हो बूढ़े आदमी? झुककर बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे माफ कर दो सुनहरी मछली। मेरी बूढ़ी औरत फिर से पागल हो गई है। अब वह एक अमीर महिला होने से ऊब गई है। कहती है कि वह अब रानी बनना चाहती है। सुनहरी मछली ने कहा, चिंता मत करो, घर जाओ और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। बूढ़ा मछुआरा अपनी पत्नी के पास जल्दी से गया और उसने क्या देखा? एक भव्य महल। महल में उसने देखा कि उसकी पत्नी सिंहासन पर बैठी है और उसके साथ रईस और दरबारी मौजूद हैं। बूढ़ा आदमी यह देखकर हैरान रह गया। उसने उसके पैरों में सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, नमस्कार, हे महारानी। अब मुझे उम्मीद है कि आपकी आत्मा संतुष्ट होगी। लेकिन उसने अपने पति की ओर एक नजर भी नहीं डाली, बल्कि उसने उसे अपने सामने से हटाने का आदेश दे दिया। उसके नौकरों ने उसे घूंसे मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया। दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने अपनी तलवारें लहराईं और उसे टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी दी। सभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, अब तुम्हारी यही सजा है। तुम बदतमीज बूढ़े आदमी हो। तुम्हें सबक सिखाया जाएगा। भविष्य में अपनी हैसियत बनाए रखना। धीरे धीरे पहला सप्ताह बीत गया, फिर दूसरा। बूढ़ी औरत पहले से कहीं ज्यादा घमंडी हो गई। उसने एक सुबह अपने पति को बुलाया और कहा, जाओ और सुनहरी मछली से कहो कि मैं अब रानी बनने से ऊब गई हूँ। अब मैं समुद्र की मालकिन बनना चाहती हूँ और नीले सागर के पानी में अपना घर बनाना चाहती हूँ। मैं सुनहरी मछली को अपनी नौकरानी बनाना चाहती हूँ, जो मेरी आज्ञा माने और मेरे काम करे। बूढ़े आदमी ने उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की, न ही जवाब देने के लिए अपने होंठ खोले। वह उदास होकर समुद्र तट की ओर चल पड़ा। समुद्र में तूफान चल रहा था। उसकी लहरें तेजी से उछाल मार रही थीं। बूढ़ा आदमी समुद्र तट पर आया। समुद्र में तूफान उठ रहा था। उसने ऊंची आवाज में सुनहरी मछली को पुकारा। सुनहरी मछली तैरकर आई और बोली, अब तुम क्या चाहते हो बूढ़े आदमी? झुककर बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे माफ कर दो सुनहरी मछली। मैं अपनी पागल और लालची बूढ़ी पत्नी का क्या कर सकता हूँ? अब वह रानी होने से ऊब गई है और वह नीले समुद्र के पानी में अपना घर बनाकर समुद्र की मालकिन बनना चाहती है। वह चाहती है कि तुम उसकी नौकरानी बनो, उसके काम करो और उसकी हर बात मानो। सुनहरी मछली ने जवाब में एक भी शब्द नहीं बोला। उसने बस अपनी पूंछ हिलाई और चुपचाप समुद्र की गहराई में गायब हो गई। वह उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। अंत में महल की ओर वापस चल पड़ा। वह हैरान रह गया। वहां फिर से उसकी झोपड़ी खड़ी थी। दरवाजे की चौखट पर उसकी पत्नी टूटे वॉश टब के साथ बैठी थी